वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 अगस्त 2024 और 5 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अमेरिका का जो तटरक्षक बल है इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1790 को। कब? 4 अगस्त 1790 को। इसलिए हर साल 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। यूएस कोस्ट गार्ड डे ये हर साल 4 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो ये यूएसए ने जीता। यूएसए के एक स्प्रिंटर हैं नोह लाइल्स, इन्होंने 20 साल के बाद 100 मीटर की रेस में यूएसए के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन्होंने 100 मीटर की स्प्रिंटर रेस ये 9.79 सेकंड में कंप्लीट की है और 2004 में यूएसए ने गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर की स्प्रिंटर में, लेकिन अब 2024 में जीता है, यानी कि पूरे 20 साल के बाद यूएसए ने 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। आप इमेज में देख लो, ये हैं नोह लाइल्स। अभी सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो दलजीत सिंह चौधरी, ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। इन्होंने अभी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया। विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी साधना सक्सेना बनी है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए। शेखर कपूर को आईएफएफआई महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अभी मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना हुई और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। इस तरह की ट्रेजिडी से बचने के लिए और मौसम का पूर्वानुमान सटीक तरीके से लगाने के लिए अब लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मोरीगांव में शुरू हुआ। मोरीगांव ये कहाँ है? असम में। तो असम के मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो ये जकार्ता में हुई है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। AITIGA इसकी फुल फॉर्म है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, यानी कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित थी। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो ये झारखंड ने शुरू की। इसमें क्या होगा, महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये सब योजनाएं उसी तरह से हैं जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी, सेम उसी तरह की हैं। इसमें भी महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसका नाम याद रखना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये झारखंड में शुरू हुई है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के अभी नए गवर्नर बने हैं संतोष गंगवार। अच्छा, संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला ये झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह ये नई दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये अभी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये 3 देश हैं फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। हमारी राष्ट्रपति अभी इन 3 देशों की यात्रा पर गई और पहले ये फिजी पहुंची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति ये एक शास्त्रीय नर्तकी थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति और इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो असम अब नया कानून लेकर आ रहा है और इसके तहत यहाँ पे लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अलावा एक और कानून असम ला रहा है। असम में अब जो गवर्नमेंट जॉब होगी, असम गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट जॉब होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जॉब उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसका जन्म असम में हुआ होगा। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अभी असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इनबॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया और काजी नींबू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं और असम के मोइदम को अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ?
तो ये नई दिल्ली में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया था और इसका समापन अभी नई दिल्ली में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की? तो बांग्लादेश में जो भी प्रदर्शन चल रहा है उसमें प्रदर्शनकारियों ने अब देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो आयुष मंत्रालय ने अभी WHO के साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक यानी कि पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का PDF टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। इस PDF को आप टेलीग्राम से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, ये आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैंने ये PDF पोस्ट कर दी है, सिर्फ एक क्लिक में ये PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। और ये पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स की PDF है और इस PDF को मैंने पिछले 10 दिन से लगातार बनाया और इस तरह बनाया कि अगर आप एक बार इस PDF को पढ़ लोगे तो आपका करंट अफेयर्स का पिछले 7 महीने का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर एक पिछले 6 महीने का PDF बना दो, तो मैंने ये पूरा 7 महीने का एक कंप्लीट PDF बनाया है और इस तरह से बनाया कि बहुत आसानी से आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएं। तो टेलीग्राम चैनल पर ये PDF है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 82वें नंबर पर रहा। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। मृदु पवन दास ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने। पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अंडमान और निकोबार के DGP HGS धालीवाल बने। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया और भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी मॉरिशस में हुआ। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं जो गेवरा और कुसमुंडा हैं, ये दोनों छत्तीसगढ़ में हैं। और विदेश मंत्री S जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में
एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।